उसका सवाल था कि हवा ख़ारिज होना और गैसेस का मसला है जिसकी वजह से वज़ू बार बार टूट जाता है, तो नमाज़ कैसे अदा की जाए। तो पहले तो ऐसा शख्स अपने खाने पीने की तरफ तवज्जो दे, अच्छी चीज़ें खाए और वर्जिश का अहतमाम करे, अपने पेट का इलाज कराए। ये चूँकि बीमारी है, आदमी बीमारी के साथ पैदा नहीं होता है, अपनी दूसरे आज़ार की वजह से या अपनी ग़िज़ा पर सही तवज्जो नहीं, सेहत का ख़्याल नहीं, सही वक्त पर वर्जिश नहीं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पहले अपने आप को सेहतमंद बनाने की कोशिश करे और सही दवा का भी और सही इलाज का भी आदमी इंतज़ाम करे। उसके बाद भी अगर इस बीमारी से गुज़र रहा हो तो यहाँ पहली बात ये याद रखें कि अगर किसी आदमी को 2 रकात 4 रकात पढ़ने में जितना वक्त लगता है, जैसे 5 मिनट 6 मिनट वक्त लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट वक्त लगता है नमाज़ पढ़ने में, 10 मिनट भी अगर उसे इतनी फ़ुर्सत ना मिलती हो कि बग़ैर हवा ख़ारिज हुए और गैसेस निकले कि वो नहीं रह सकता, हर 2 मिनट में गैस निकल रहा हो, तो ये शख्स शरीयत की निगाह में माज़ूर कहलाता है। और माज़ूर का हुक्म यह है कि वो एक बार एक नमाज के वक्त तक के लिए वज़ू कर लेगा। जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, 2 घंटे 2.5 घंटा 3 घंटे टाइम रहता है, जैसे नमाज का वक्त शुरू हुआ आप वज़ू कर लिए, सुन्नतें पढ़ें, नफिलें पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ें, तिलावत करें। फ़र्ज़ नमाज का ज़ोहर का वक्त पूरा 2-3 घंटे रहने तक आपका वज़ू बाकी माना जाएगा। दरमियान में अगर आपको हवा ख़ारिज हो भी जाए तो भी उस शख्स को बावज़ू ही शरीयत मानती है। अलबत्ता कोई दूसरा उज़्र ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से नमाज तो वज़ू टूट जाए। मसलन हवा ख़ारिज होने के अलावा आप सो गए, या नहीं तो जिस्म से खून निकल गया, या उल्टी हो गई, ये दूसरे चीज़ें पेश आ गई तो फिर आपका वज़ू नहीं रहेगा, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। बाकी जिस उज़्र की वजह से शरीयत ने आपको माज़ूर माना है, वो उज़्र अगर पेश आता भी रहे, गैसेस निकलते भी रहें, तो भी शरीयत पाक मानेगी, बावज़ू मानेगी। इसमें आप जितनी नमाज़ें चाहे पढ़ सकते हैं, नफिलें चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ का वक्त ख़त्म हो जाएगा, असर की नमाज़ का वक्त शुरू होगा, तो फिर दोबारा आपको वज़ू करना पड़ेगा और उस वज़ू का भी उतना ही टाइम रहता है जितना असर का टाइम रहता है। जैसे असर का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वज़ू भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करके नमाज़ पढ़ना रहेगा। और अगर गैसेस का मसला है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको 5 मिनट भी वक्फ़ा नहीं मिलता, 10 मिनट भी वक्फ़ा नहीं मिलता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपको 5-10 मिनट मिल जाते हैं जिसमें आप बग़ैर गैसेस के नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो फिर ऐसा शख्स शरीयत की निगाह में माज़ूर नहीं कहलाएगा। नमाज से पहले अच्छी तरह ज़रूरत से फ़ारिग़ हो जाए और ऐन जब जमात खड़ने का वक्त हो उस तरह ताज़ा वज़ू करके आ जाए। 5-10 मिनट जितना वक्फ़ा आपको मिलता है उसमें जमात से नमाज अदा कर ले। दौरान नमाज अगर गैसेस का मसला आ भी रहा हो तो हत्तल इम्कान उसे रोक कर नमाज अदा कर ले तो नमाज हो जाएगी। और इस तरह जमात के साथ इस आदमी को नमाज अदा करना रहेगा। और अगर जमात के साथ अदा करना मुश्किल हो रहा है, यानी जमात की नमाज जिस तरह 5-10 मिनट पढ़ी जा रही है उतना वक्फ़ा नहीं हो रहा है, अगर तन्हा इनफरादन 4 मिनट का वक्फ़ा मिल रहा है, तो फिर ऐसा शख्स वज़ू करके 4 मिनट में इनफरादन ही क्यों ना सही बावज़ू नमाज अदा करेगा। ये शख्स शरीयत की निगाह में माज़ूर नहीं कहलाता है। तो ये साहिब उज़्र के लिए शरीयत में छूट रखी गई है, लेकिन आदमी को हमेशा बीमार बन के भी नहीं रहना चाहिए। अपना इलाज मुआलजा, अपने खाने और सेहत की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए।